एक समय की बात है, जनकपुर गांव में रमेश और महेश दो मित्र रहा करते थे। रमेश बहुत ही लालची और कमजोर था और महेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो रात दिन मेहनत करके अपना गुजारा किया करता था। ये दोनों गांव के जमींदार भोला कने काम करता था। महेश बहुत ही ईमानदारी और लगन से काम करता था। वही रमेश दिन भर बैल को बांधकर अपने आराम करता था और जैसे ही सूर्य अस्त होता रमेश अपने शरीर में मिट्टी लगाकर घर चले आता और जमींदार को बताता कि हमने ढेर सारा काम किया है। और वही महेश दिन भर बैल को बांधकर आराम करता है। परंतु जमींदार भोला रमेश के बातों में आ जाता है और महेश को कामचोर और देहचोर समझने लगता है। देखो रामू, रमेश बहुत ही मेहनती लड़का है। उसे कोई खान पान में कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और हाँ, महेश को बासी चावल और बासी रोटी दो खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही देहचोर है। परंतु कुछ देर बाद रमेश और महेश खाना खाने के लिए आते हैं और महेश मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कैसी सजा है। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसे ताजा खाना खाने को मिल रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसे बासी खाना खाने को मिल रहा है। मगर महेश बासी खाना खाकर अपने काम पे चले जाता है। लेकिन रमेश को मन ही मन डर हो गया था कि महेश हमारी सच्चाई न बताते। और रमेश ने महेश से कहा, अरे महेश, तुम तो हमारी सच्चाई जानते हो कि हम कितना मेहनत करते हैं। अगर मेरी बात तुमने सेठ को बताई तो तुम्हारी मेरी दोस्ती आज ही खत्म हो जाएगी और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन महेश को रमेश की बात समझ में आ चुकी थी। अरे रमेश, तुम इसका टेंशन बिल्कुल मत करो। हम सेठ जी का कभी भी नहीं बताएंगे कि तुम दिन भर खेत में आकर सोते हो और मेहनत नहीं करते, ठीक है। परंतु कुछ देर बाद भोला अपने खेतों में मजदूरों को देखने के लिए चले आता है और उसने देखता है कि महेश खेतों में काम कर रहा था और रमेश उसे दिखाई नहीं दिया। तभी भोला सोचता है कि महेश जब यहाँ है तो रमेश कहाँ है। परंतु इस चीज को भोला अनदेखा कर देता है और अपने घर लौट जाता है। रमेश, ओए रमेश, अरे उठो ना, देखो 6 बजने वाला है और शाम भी हो चुका है। चलो हम लोग चलते हैं घर। क्या 6 बजने वाला है? ओ भाई, ठीक है चलो। और दोनों शाम होते ही अपने अपने घर चले आते हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ? क्या बात है रमेश, रात को अच्छी नींद नहीं आई क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को थोड़ा मच्छर परेशान कर दिया था, इसके कारण मैं रात में सो नहीं पाया। ओह, ऐसी बात है, इसीलिए तुम्हारा आंख लाल लाल दिखाई दे रहा है। मगर सेठ के सामने रमेश बहाना करके तो बच जाता है। मगर रमेश और महेश निकल जाते हैं खेतों में काम करने के लिए। परंतु रमेश का तो रोज की आदत था कि खेतों में जाकर आराम करना। अरे रमेश तो यहाँ सोया हुआ है। मालिक को कहता है कि हम मेहनत करते हैं और यहाँ आकर सो गया हुआ है। मालिक को बताना होगा इसकी सच्चाई। मालिक, आप महेश के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है कि महेश खेतों में काम कर रहा था और रमेश बैल को बांधकर आराम कर रहा था।
हालांकि सच्चाई कभी नहीं छुपती और रमेश की सच्चाई भोला जान चुका था। तो बताओ रमेश, खेतों का काम खत्म हो चुका कि अभी तक बाकी है? मालिक, खेत का काम खत्म हो चुका है और हम लोग पूरा काम निपटा करके अभी तो आ रहे हैं। रमेश, तुम झूठ मत बोलो, हमने तुम्हारा सच्चाई पूरा जान चुके हैं कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो। तुम दिन भर बैल को बांधकर आराम करते हो और बेचारा महेश दिन भर काम करता है और हम उसे बासी खाना देते हैं खाने के लिए। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा गलती कभी नहीं होगा। रमेश, हम तो तुझे माफ नहीं कर सकते, तुम्हारा सजा यही है कि तुम आज से बासी खाना खाओगे और रमेश ताजा खाना खाएगा। हालांकि जैसी करनी वैसी भरनी और रमेश तो आलसी था।